गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीजी ज्ञान क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें हम लोग को टोटल 10,000 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जीके के और जीएस के। तो अभी हमारी जीएस की क्लास है, आप लोग इस सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। हमारे चैनल का नाम है डीजी ज्ञान क्लासेस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, उसके अणु में क्या परिवर्तन आता है। तो पहला है स्लोज डाउन, फिर है बिगैन टू मूव फास्ट, फिर है नो चेंज, फिर है इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिगैन टू मूव फास्ट। अब मूव ये बहुत फास्टली मूव क्यों करता है? जब भी हम लोग किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका हीट इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और साथ में उसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? तो न्यूक्लियॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि किसी भी पार्टिकल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में हम लोग को पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ही क्या हो, हम लोग क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियॉन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल एलिमेंट। अब नोबल एलिमेंट क्या होता है? नोबल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर अनरिएक्टिव ही एक तरह से वो होते हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, एल्यूमिनियम होगा या सिल्वर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर है जो है वो एक तरह का नोबल एलिमेंट है और ये अनरिएक्टिव होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, ग्रेविटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जब आप लोग कमेंट करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में तो अच्छा लगता है जान के कि आप लोग हमारे सेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के रक्त का रंग क्या है? अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या है इसका? रेड है, ग्रीन है, येलो है या ब्लू है? तो जैसे कि हम लोग को पता है हमारे रक्त का जो रंग है वो क्या है? लाल है। लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन है इसमें। तो क्या ऑक्टोपस के भी ब्लड में हीमोग्लोबिन है? नहीं, ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए इसका कलर क्या है? ब्लू है। और ब्लू किस वजह से है? क्योंकि इसके ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन, ठीक है। इसके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है जिसकी वजह से, और हीमोसाइनिन इसके ब्लड में मेनली कॉपर, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, इसके ब्लड में कॉपर पाया जाता है। इसकी वजह से इसके जो रक्त का रंग है वो लाल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ। सल्फाइड अयस्क की प्रक्रिया से धातु अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 1 रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोस्टिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम लोग किसी भी अयस्क को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, देन इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। प्रेजेंस होता है तो रोस्टिंग और एब्सेंस होता है देन कैल्सिनेशन। इसीलिए मैंने सारे ऐसे ही ऑप्शंस को रखे हैं जो जिससे कि एक क्वेश्चन से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो अगर प्रेजेंस है तो रोस्टिंग और एब्सेंस है तो कैल्सिनेशन। समझ में आ गया? अब 7th पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल बोल सकते हैं इसको। सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी इजी है। अगर इसको हम लोग सीरियल वाइज याद करें तो सबसे अच्छा तो एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। इसमें कितना परसेंटेज कोल पाया जाता है? 80% अप्रॉक्स इसमें हम लोग को कोल, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो सीरियल वाइज एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग बॉडी ऑलवेज पॉजेस विच एनर्जी, किसी भी ऐसा कोई ऐसा शरीर जो गतिमान है, जिसमें गति है, उसमें हमेशा कौन सी ऊर्जा मिलती है? ग्रेविटेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल या ऑल ऑफ दिस? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी तो हर एक में है, लेकिन सिर्फ गतिमान शरीर में कौन सी एनर्जी पाई जाती है? तो वो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, गतिज। तो अब गति है मतलब ही गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और मोस्टली कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो जाती है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। फिर येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो, पीला बुखार किस मच्छर से फैलता है? फीमेल हेमोफिलीज, एडीज मॉस्किटो, क्यूलिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, पीला बुखार किस वजह से फैलता है? एडीज मॉस्किटो से। तो अब आगे बढ़ते हैं। Who is known as father of endocrinology? एंडोक्राइनोलॉजी के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो अब एंडोक्राइनोलॉजी होता क्या चीज़ है? ये एक तरह का हार्मोन उत्पन्न करने वाला, हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों का स्टडी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? थॉमस एडिसन। ये थॉमस अल्वा एडिसन नहीं है, ये थॉमस एडिसन है। इन्होंने 1856 में इन्होंने इसकी खोज की थी। 1856 में, ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, 1856 में। और जो पहला जो हार्मोन था, जो फर्स्ट हार्मोन था, ठीक है, फर्स्ट हार्मोन था वो कौन सा था? सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन जो था वो फर्स्ट हार्मोन उसको हम लोग बोलते थे। और इनके उसको ढूंढा किसने था? बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस एंड स्टार्लिंग। ठीक है, आप लोग को ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए जीके जीएस के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। हमारा डीजे ज्ञान आपको सेशन पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।